सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज क्या करें कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। कहा कि कथा सुनो, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें कृष्ण की प्राप्ति का कोई सरल सा साधन बताइए। अच्छा, जो आप भागवत सुन रहे हैं, ये भागवत जी क्या है? भगवान की प्राप्ति करना हो इस युग में तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की प्राप्ति का एक ही साधन है और वह है श्रीमद् भागवत। वह है श्रीमद् भागवत। इसलिए शंकर जी ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? बार बार बर मांगहूं, हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। शंकर जी क्या चाहते हैं? शंकर जी क्या चाहते हैं? शंकर जी ने वरदान मांगा रंगनाथ भगवान से, अर्थात भगवान राम से। कहते हैं, हे राम मुझे एक ही वरदान दो, क्या चाहते हो? तो शंकर जी कहते हैं, पद सरोज अनुपायनी, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, भक्ति बनी रहे और सदा सत्संग मुझे प्राप्त होता रहे। यह वरदान शंकर जी चाहते हैं। हमें रोज क्या मिलता रहे? जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। यदि मन को सत्संग नहीं मिलता तो मन भटकता बहुत है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप जब कथा नहीं सुनते थे, आपका मन तब ज्यादा भटकता था या कथा सुनने के बाद ज्यादा भटकता है? बोलो। पहले ये आप कह रहे हैं, हम नहीं। इसका अर्थ क्या है? मन तब तक परेशान करेगा जब तक उसे कथा नहीं मिलेगी। इसलिए अपने मन को यहाँ वहाँ ना घुमाकर सीधा अपने मन को सत्संग से जोड़ दीजिए। मन अपने आप वश में हो जाएगा, मन की उथलता पुथलता समाप्त हो जाएगी और मन सीधे भगवान में मिल जाएगा। नहीं तो ये मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में लिखा है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। ये मन ही बंधन का कारण बनता है और मन ही मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए मन आप स्थिर करना चाहते हैं, जिन जिनका मन परेशान करता है उनको प्रार्थना है, आप कथा श्रवण करना सीख लीजिए। अपने आप मन आपका कंट्रोल हो जाएगा, मन की सारी अशांति समाप्त हो जाएगी। अच्छा, एक बार यह जो भागवत जी है ना, देवताओं को भी इच्छा, एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। देखिए भागवत क्या है, क्या तत्व है, वो समझा रहा हूं। एक बार भागवत जी देवता लोग राजा परीक्षित सुन रहे थे शुकताल में। अच्छा, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का क्या लगा था? श्राप लगा था। अच्छा, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? 7 दिन में ही क्यों मरना था? 8 दिन का श्राप दे देते। अरे चलो 5 दिन में मर जाओ ऐसा कह देते, 4 दिन में मर जा ऐसा कह देते। 7 दिन का श्राप क्यों लगा? 7 दिन का क्या संबंध है? सच्ची बताऊं मेरी माँ, राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप यदि ना लगता तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत ना सुनाते, और भागवत ना सुनाते तो आज आप और हम भागवत ना सुन रहे होते, और भागवत ना सुन रहे होते तो संसार के कामों में, संसार के विषयों में उलझे होते। सच्ची बात तो यह है कि भगवान ने हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए सप्ताह भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। इसी बहाने सप्ताह भागवत जी का प्राकट्य होना था
भागवत जी का प्राकट्य होना था और 7 दिन ही होते हैं, 8वां कोई दिन नहीं होता। सोमवार से लेके रविवार तक कितना हुआ? 7। इन 7 में ही हम आए हैं और इन 7 में ही हमें जाना है। तो 7 दिन की जिंदगी हमारी है, इसलिए 7 दिन की कथा है। एक कहते हैं जन्म भी 7 होते हैं, हम सामान्य लोग कहते हैं ना 7 जन्म तक साथ रहेंगे, है ना। तो 7 दिन की भागवत सुनने से 7 जन्म सुधर जाते हैं, यह 7 दिनों की कथा है। भागवत 1 जन्म नहीं, 7 जन्म सुधर, और 7 जन्म नहीं 21 पीढ़ियां सुधार देती हैं। 7 पीढ़ी हमारी आने वाली, आपके बेटे के बेटे के बेटे के बेटा, 7 पीढ़ी आपकी, 7 पीढ़ी हमारे पिता की, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, 7 दूनी 14, और 7 पीढ़ी हमारी माँ के पिता, मातृपक्ष के माता के पिता के पिता के पिता के पिता, वो 7, तो 7 दिया 21। भागवत श्रवण करने मात्र से प्राणी 21 पीढ़ी को तार देता है, यह भागवत जी की कृपा है। इसलिए आपको समय ना हो महीने भर का, कोई बात नहीं, 7 दिन का समय तो निकालो, और 7 दिन का समय निकालकर केवल यही कहो कि हे श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण शरणं मम का अर्थ क्या है? हे कृष्ण मैं आपकी, श्री राम शरणं मम, इसका अर्थ क्या हुआ? हे राम मैं आपकी। आप यही कहा करिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण। हे राधा कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, हे राधा कृष्ण मैं आपकी, हे सीताराम मैं आपकी, श्री सीता श्री राम शरणं मम। श्री राम, श्री मतलब सीता, श्री मतलब सीता और राम मतलब राम, हे सीताराम मैं आपकी, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे श्रीमन, श्रीमन मतलब श्री मतलब लक्ष्मी, श्री राम के संग जुड़ जाए तो श्री मतलब सीता होता है, श्री कृष्ण के संग जुड़ जाए तो श्री मतलब राधा होता है, और श्री नारायण के संग जुड़ जाए तो श्री मतलब लक्ष्मी हो जाता है। तो श्री मतलब यह है। तो श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, हे नाथ हे नारायण मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं आपकी शरणागति ग्रहण करता हूँ। यह भाव बना रहे, फिर आपके जीवन में कोई संकट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। हम लोगों को देखते हैं, लोग बड़े परेशान रहते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, महाराज जी ये कष्ट है, महाराज ये दुख है, ये दर्द है। मैं आपको बता दूं, संसार का हर दर्द हर दुख आपका चुटकियों में समाप्त हो सकता है। बस एक बार शरणागति ग्रहण कर लीजिए, एक बार ये कह दीजिए कि हे नारायण मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ और आपकी शरण ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। एक बार ये कह दो, समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। शरणागति यही तो है। भगवान प्रभु मैं आपका हूँ, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे नारायण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। एक बार जीव कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, एक बार भगवान की तरफ 2 कदम बढ़ाओ तो सही, ये दुख आपसे 100 कदम दूर हो जाएंगे। पर कब? जब आप एक बार उनके बनकर सच्चे भाव से, हृदय से रो करके, आंखों को गीला करके एक बार भगवान की तरफ बढ़ के कह दें, मैं बोलता हूं कि जैसे दिया जलते ही, जैसे दिया जलते ही अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की शरणागति ग्रहण करते ही जीवन के समस्त दुख अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे अंधकार नष्ट हो गया दीप जलते ही। पर
इतना ही लोगों को कठिन लगता, इतना नहीं हो पाता, इसलिए लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं लोग। और ये परेशानी कभी दूर नहीं होने वाली बिना भगवान के। अंधकार का क्या इलाज है? क्या इलाज है? अब अंधकार के लिए हम सोचें कि कोई दवाई डॉक्टर से संपर्क, भाई डॉक्टर साहब ये अंधकार है, इसको दूर करिए। वैद्य जी अंधकार बहुत है, इसे दूर कीजिए। गुरु जी अंधकार बहुत है, दूर कीजिए। अरे भैया एक सीधा सा दिया जला दो, बात खत्म। जैसे अंधकार मिटाने के लिए एक ही उपाय है, सिर्फ दीपक, सिर्फ लाइट, सिर्फ सूर्य की किरण, इसके अतिरिक्त तो कोई इलाज नहीं है। उसी प्रकार जीव मात्र के दुख का एक ही इलाज है, केवल भगवत शरणागति, केवल भगवत शरणागति। मुझे बताओ, रावण ने विभीषण को लात मारा, रावण ने विभीषण को लात मारा, और लात मार के जब लंका से निकाला तो विभीषण के जीवन में दुख था कि नहीं? आपका भाई आपको घर से लात मारकर निकाल दे तो ये दुख नहीं है? बोलो, ये दुख है या नहीं? अरे ये दुख है, परंतु विभीषण का दुख तब तक ही दुख रहा जब तक वो राम की शरण में नहीं गए। और जैसे ही राम की शरण में गए तो जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन है दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जब भगवत शरणागति हुई तो जिस लंका से निकाले गए थे उसी लंका का राजा बना के राम ने बिठाल दिया। ये देखो, राम की, जो भगवान की शरण में जाता है राम उसे कहां से कहां पहुंचा। विभीषण की औकात क्या थी? निकाला हुआ था घर से, लात मार के निकाला था, दर दर की ठोकर लग रही थी, पर राम की शरणागति जब ग्रहण की तो लंका का राजा बना दिया। इसलिए कहते हैं दर दर की ठोकर खाकर आप समय जाया ना कीजिए, समय व्यर्थ ना गवाइए। जो समय यहां वहां आपका व्यर्थ में जा रहा है उस समय को भगवान की शरणागति में लगा दीजिए। प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, बात खत्म। मत गवाइए समय। सुग्रीव का नाम तो सुना होगा आपने। सुग्रीव भी वैसा ही था जैसा विभीषण था। सुग्रीव का भाई भी लात मार के निकाल दिया। क्या नाम था? बाली। बाली ने इतनी मार लगाई ना सुग्रीव को, नानी याद आ गई। मारा, खूब मारा, और भागे भागे कहां? पर्वत पर रहते हैं, ऋष्यमुख पर्वत पे सुग्रीव रहते हैं और डरते रहते हैं कहीं भैया ना रातों की नींद आती, सपने में बाली मारता है सुग्रीव को। सपना आता है तो चिल्लाते भैया बचाओ। हनुमान जी बोले क्या हुआ? अरे सुग्रीव, अरे हनुमान जी वो सपना आया, बाली मार रहा। सपने में जिसको नींद नहीं आती अर्थात भय लगता था, बाली आ गया, बाली आ गया। अच्छा, राम लक्ष्मण जब आए ना ऋष्यमुख पर्वत में तो सुग्रीव को यही लगा था कि बाली ने किसी को भेजा हमें मारने, इतना डरा हुआ था। सुग्रीव से ज्यादा भयभीत कौन होगा? पर वह सुग्रीव जब राम की शरणागति ग्रहण करता है उसका सारा भय मिट गया। और वही सुग्रीव जो बाली से डरता था, राम ने बाली से लड़ाया, बाली को मारा और अपने भक्त को राजा बना करके बिठाल दिया। जो शरणागत कहूं जे तजहि हित अनुहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पर जिस दिन भगवत शरणागति ग्रहण कर लूंगा उसी दिन भगवान मेरे समस्त पापों को भूल कर मुझे अपने हृदय से लगाकर मुझे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए आप जितने लोग ये चिल्लाते हो हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, एक बार भगवान की तरफ मुंह कर लो।
अभी हमने भगवान की तरफ पीठ कर रखी है ना मैया जी, हमने भगवान की तरफ क्या कर रखी है? पीठ कर रखी है। अच्छा, आप सुबह सुबह पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ेंगे तो आपकी परछाई आपसे आगे होगी कि पीछे होगी? बोलो, विचार लो फिर बताना। सुबह सुबह पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ेंगे तो परछाई आपके आगे होगी या पीछे? हाँ, आपके, हाँ, आपके बिल्कुल ठीक आगे होगी। आप जितना तेज भागेंगे आपकी परछाई आपसे उतना दूर भागेगी। आप अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भागेंगे तो आपकी परछाई आपसे दूर भागेगी। ये संसार का सुख। अच्छा, आप लोग भी सुख पकड़ना चाहते हैं। आपको लगता है हम जवान ही बने रहें, कभी बुढ़े ना हो। आपको लगता है हमारे पास संपत्ति बनी रहे, कभी नष्ट ना हो। आपको लगता है हमारे घर में कोई मरे ना। आपको लगता है हमारे घर में पैसों की बरसात होती रहे और शरीर निरोगी रहे, कोई बुखार भी ना आए, जरा सा दर्द ना हो। सब यही सपना लिए बैठे हैं, परंतु क्या ये संभव है? आप सदा जवान कितना भी क्रीम पाउडर पोत लो, कितनी भी दवाइयां खा लो, कितना भी कुछ कर लो, पर अटल सत्य यही है कि एक दिन तुम्हें बुढ़ा होना है। हाँ या ना? और बुढ़ा होगे, बूढ़े होगे तो अभी सत्य रुका नहीं। आखिरी सत्य यह है कि आज बुढ़े हो, कल मौत भी आएगी और एक दिन तुम्हें अर्थी पर लेटकर शमशान जाकर जलना पड़ेगा। यही सत्य है और आप इसी सत्य से भाग रहे। भैया हमें मरना ना पड़े, गुरुजी मरना ना पड़े। क्या होगा भागने से? कहां जाओगे भाग के? बचा कौन? नाम तो बताओ, कौन बचा? तुम्हारे बाप दादे बच गए, दादा परदादा बच गए, तुम कैसे बचोगे? इसलिए मरने का भय त्याग कर भगवान की शरणागति की ओर बढ़ो। प्रभु मौत आए इसका डर नहीं है, मौत आए उसके पहले आप आ जाए, मैं ये चाहता हूं। आपका दर्शन हो, आपकी प्राप्ति हो, बस। संसार का सुख परछाई की तरह है, चाहे वो कोई भी सुख हो। संसार का सुख किसकी तरह है? किसकी तरह है? परछाई की तरह। सवेरे पश्चिम दिशा की तरफ भागोगे तो परछाई सामने होंगी, सुख के पीछे भागोगे तो सुख आपसे 10 कदम आगे खड़ा होगा। आपको लगेगा चलो 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 वो सुख है, सुख है। शादी नहीं हुई, लगा शादी कर लें, सुख मिलेगा। दौड़े दौड़े गए शादी करने, बारात लेके, भैया तुम भी बारात में आना, तुम भी आना, कहाँ जा रहे हो? शादी, सुख मिलेगा शादी से। ओ 150 बार आओ 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 आओ, और गाड़ी में बिठाया, गाड़ी स्टार्ट कर, चलो 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 जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं, चलो 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 चलो। कहाँ जा रहे हो? सुख लेने जा रहे हैं। कहाँ से सुख मिलेगा? पत्नी से सुख मिलेगा। लेने गए लेने गए गए मंडप के नीचे, जल्दी जल्दी घूमा, चलो भाई जल्दी जल्दी करो। और फिर वहां पिता के पास सूचना, भाई जल्दी करो, लड़की को विदा करो, जल्दी जाना है। सुख की चाहत है उसे, सुख कम मिलेगा, सुख कम मिलेगा। ले आया बारातियों के संग, भाग रहा ना, किसके पीछे भाग रहा है? बोलो, सुख के पीछे तो भागा था। कोई घोड़ी पे चढ़ा है, कोई घोड़े पे चढ़ा है, कोई रथ पे चढ़ा है, कोई कहां भाग रहे हैं? सुख के पीछे। शादी हो गई, दुल्हन आ गई, अब फिर भाग रहे हैं। कहां जा रहे हो? अरे मंदिर जा रहे हैं, वो फलाने मंदिर में जाते हैं तो बच्चा मिलता है, फिर भाग रहे हैं। हे भगवान बेटा नहीं हो रहा, बेटा हो जाए, हे भगवान बेटा 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 बेटा। अभी दुल्हन के पीछे भाग रहा था, अब दुल्हन पास में है, दोनों भाग, अभी एक भाग रहा था, अब दो भाग रहे हैं।
चलो 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 चलो, कहाँ जाना, बेटा होगा, बेटी 4 है पर बेटा नहीं महाराज जी, बेटा हो बेटा हो बेटा हो। तो भाग रहे, सब भाग रहे। वहां गए, बेटा मिल गया। थोड़े दिन बाद देखा फिर भाग रहे हैं। भाई अब काहे भाग रहे हैं, अब तो बेटा मिल गया। अरे महाराज जी बेटा पढ़ता नहीं, सुना फलाने मंदिर में जाएंगे तो वहां से बुद्धि अच्छी होती है, आशीर्वाद दिला दें महाराज जी का, भगवान जी का, ताकि पढ़ने लिखने में अच्छा हो जाए। फिर भाग रहे हैं। बेटा पढ़ लिख गया, अब फिर देखा फिर माता पिता भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाग के? बोले महाराज जी वैकेंसी निकली है, नौकरी लगने वाली है और लाख रुपए का जुगाड़ कर रहे हैं, मिल जाए तो दे के और नौकरी लगा। फिर भाग रहे हैं, लाख रुपए के पीछे भाग रहे हैं। महाराज जी वो 5 लाख जमा कर देंगे तो नौकरी पक्की हो जाएगी, लाओ लाओ लाओ। हाँ नौकरी लग गई, हो गया। फिर देखा फिर भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाग के? अरे महाराज जी वो दुल्हन लेने जा रहे हैं बेटे के लिए, अच्छी मिल ही नहीं रही लड़की, फिर भाग रहे हैं। फिर वही गोल गोल चक्कर चलता रहता है पूरी जिंदगी। जैसे आप अपनी परछाई के लिए भागते हैं, उसी प्रकार संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी सुख के पीछे भाग रहा है। कोई भी सुख हो सकता है आपका, भाग सब रहे हैं। और ये याद रखना, भागने वाला सुखी नहीं है। इसलिए हमारे संत कहते हैं भागना बंद कर दीजिए, स्थिर हो जाइए। जितना दिया है विधाता ने उसमें क्या हो जाइए, स्थित हो जाइए, स्थिर हो जाइए। पानी जब स्थिर होता है ना, अच्छा गंगा का जल बह रहा है, जरा बताओ बहती हुई गंगा में आज तक किसी की तस्वीर नजर आई? जबकि तालाब का पानी उसमें झांक कर देखेंगे तो आपका चित्र दिखेगा, हाँ या ना? पानी जब स्थिर होता है तो आपका प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं? दिखता है। जबकि गंगा में नजर नहीं आता, क्योंकि गंगा का जल भाग रहा होता है। गंगा का जल भाग रहा, तालाब का जल भागता नहीं है तो उसमें आपका चित्र दिखता है, जबकि नदियों का जल भागता है उसमें आपका चित्र कभी नहीं नजर आता। और याद रखना, भागता हुआ व्यक्ति, भागता हुआ जल आगे चल करके समुद्र से मिलकर खारा हो जाता है, क्योंकि भाग रहा था ना। तालाब का जल आज के 100 साल पहले भी मीठा था और आज भी मीठा है, क्योंकि वो भागता नहीं, वो स्थिर है। जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है उसके अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब वैसे ही दिखने लगता है जैसे इस स्थिर पानी के अंदर आपका प्रतिबिंब दिखता है। आपका प्रतिबिंब तब दिखेगा जब पानी स्थिर होगा। भागते हुए पानी में तो नहीं दिखेगा ना। और आप भाग रहे हैं और भाग भाग कर कहां जाएंगे? जैसे नदी का पानी भले वो गंगा जल है पर वो भागता है तो खारा हो जाता है, उसे कोई पी नहीं सकता। आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी भागते भागते चली गई, इसीलिए भगवान की टांग टेढ़ी है। कन्हैया की टांग कैसी है? टेढ़ी है। क्यों टेढ़ी है? ताकि यह भागता हुआ व्यक्ति एक बार मेरी टांग को पकड़ ले तो टेढ़ी टांग पकड़ में आ जाए तो फिर जल्दी से निकलती नहीं है, छूटती नहीं, इसलिए टेढ़ी टांग ठाकुर जी की। इसलिए वो आपके लिए टेढ़े हैं। राम जी तो सीधे हैं, चलो सीधी टांग छूट जाएगी, पर टेढ़ा कन्हैया एक बार घुस जाए अंदर निकलता नहीं, इसलिए टेढ़ा है 3 जगह से। अच्छा, परछाई पश्चिम दिशा की तरफ भागेंगे तो आपके सामने होगी। अब जरा एक काम करो, आप अपना मुंह अब घुमाओ, पूर्व दिशा की तरफ भागो। जब आप सूर्य भगवान की तरफ भागेंगे तो आपकी परछाई आपके पीछे हो जाएगी कि नहीं? अभी जिस परछाई को आप पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, अब आप भगवान की तरफ भागेंगे तो वही परछाई आपके पीछे हो जाएगी। अर्थात जब आप भगवान को पीठ दिखाकर संसार के सुखों की तरफ भागते हैं तो संसार का सुख आपसे और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। और जब आप संसार के भोगों को, संसार के सुखों को त्याग कर जब भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो वही संसार के सुख आपके पीछे आने लगते हैं। भाई मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। एक बार भगवान की तरफ कोई भागे, एक बार भगवान की तरफ कोई बढ़े, अपने आप उसके जीवन के सारे संकट मिट जाएंगे। इसलिए कहता हूं, संकट मिटाना है तो भगवत शरणागति ग्रहण कर लीजिए। भक्तों, देवराज इंद्र एक बार आए, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा।
राजा परीक्षित बैठे हैं और सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। उसी क्षण वहां पर इंद्र आए, कहा ये कथा हमें सुना दो, बदले में अमृत ले लेना। सुखदेव जी ने कहा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि, स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, ऐसा सुखदेव भगवान कहते हैं। जब 7 दिन की कथा पूरी हुई और राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा तो उनका शरीर छूटा और चतुर्भुज रूप लेकर के राजा परीक्षित विमान पर बैठ के जाने लगे। इंद्र ने दर्शन किया, ये कौन है? कहा अरे ये परीक्षित हैं। अच्छा ये वही हैं जिन्हें भागवत सुनाई? हाँ, भागवत सुन के चतुर्भुज रूप हो गया और इनका सारा पाप ताप संताप मिट गया। अच्छा, इंद्र को लगा मेरे स्वर्ग के अमृत का अपमान किया था सुखदेव जी ने, क्या भागवत स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है? इसलिए इंद्र ने एक तराजू बांधी, उस तराजू के एक पलड़े पर संसार के अर्थात स्वर्ग के तमाम सुखों को रखा और दूसरे पलड़े पर जब भागवत जी को रखा तो भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुख तो झूला झूल रहे थे। इंद्र बोले प्रभु आप कहाँ हैं? तब भगवान बोले इंद्र मैं यहाँ हूँ। कहाँ? तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र क्या तुम हमसे तौलने चले हो स्वर्ग का सुख? प्रभु आप यहाँ। भगवान बोले जहाँ जहाँ भागवत होगी वहाँ वहाँ मैं होऊंगा। भगवान कहाँ है? जहाँ सत्संग है, जहाँ कथा है, जहाँ भागवत है वहाँ भगवान है। इसलिए कथा कीर्तन ये साधन है भगवान तक पहुंचने के। जहाँ कथा होती है, यहाँ कथा चल रही है ना कहीं हमारे श्याम सुंदर यहीं बैठे होंगे आसपास, पर हम लोग ऐसे अभागे हैं ना कि हमारी वो दृष्टि नहीं है कि उन्हें देख पाए। हमें योग्यता नहीं, वो हैं यहीं कहीं, पर हम नहीं वो देखकर मुस्कुरा रहे होंगे, पर हम अभागे जो ठहरे, हमें ताकत नहीं है देखने की, तुच्छ लोग हैं हम। वो भागवत जी भगवान को प्रकट करने वाली हैं। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। एक बार भक्ति उदास थी, नारद जी से कहा महाराज मुझे कष्ट है। तब नारद जी ने भागवत सनकादियों के द्वारा सुनवाई, भक्ति महारानी ठीक हो गई, उनके पुत्रों का ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। एक बार ये भागवत जी धुंधकारी नाम के एक पापी व्यक्ति ने सुनी। धुंधकारी ऐसा व्यक्ति था, अपनी माता को अपने पिता को मारता था, प्रताड़ित करता था। और जब एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता आत्मदेव जी को मारा तो आत्मदेव जी रोने लग गए। अच्छा देखो ऐसा होता है, हमारा दुश्मन हमें परेशान करे ना तो ज्यादा कष्ट नहीं होता, हम निपटने को तैयार रहते। दर्द ज्यादा दुश्मन के प्रहार पर नहीं होता, दर्द तब ज्यादा होता है जब कोई अपना व्यक्ति प्रहार करे। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। आज धुंधकारी ने अपने पिता, अच्छा ये वही पिता है जो धुंधकारी के लिए रो रहे थे, मेरा बेटा नहीं है, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। तो संत ने कृपा करके फल दिया। पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिलाया, गाय गर्भवती होगी, गाय को बच्चा हुआ, गौकर्ण उनका नाम हुआ। धुंधली की बहन ने पैसा लेकर बच्चा दिया, नाम रखा धुंधकारी। ये इतना दुष्ट बेटा निकला कि पिता को भरी बाजार में मारता था। एक दिन गौकर्ण जी आए, देखा तो पिता रो रहे हैं। पूछा पिताजी क्या हुआ? कथम रोदसी, क्यों रो रहे हैं? काते चिंता, क्या चिंता है? बदत्वम, बताइए हमें, सत्वरम, सच सच बताइए क्या समस्या है? तब कहा बेटा क्या बताऊं, मेरे पुत्र ने आज मुझे मारा है।
अच्छा, इस दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट क्या है? हमें पड़ोसी मार दे चलेगा, हमें जमाना आकर के मार दे सब चलेगा, पर बेटा मारने लग जाए माता पिता को। माँ जिस बच्चे को कोख में रखती है, जिस बच्चे को लाड़ करती है, दूध पिलाती है, उसका मल और मूत्र धुलती है, वही बच्चा बड़ा होकर माँ की गालों में थप्पड़ मारे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आज धुंधकारी अपने पिता को पीठ पर जो लाठियां बरसाता ना, सब देखकर रोने लगते, कितना निर्दयी बेटा। आत्मदेव जी रोने लगे, हे भगवान मुझे ऐसा बेटा क्यों मिला। तब गौकर्ण जी ने कहा, गौकर्ण जी ने जो उपदेश दिया है इसे गौकर्ण गीता कहते हैं। गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। आज गौकर्ण जी बहुत समझाए, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, बेटे ने मारा है इसलिए। अरे आप अपने आप को शरीर मान चुके हैं इसलिए आपको कष्ट है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर क्या है? देहेष्ठ मांस रुधिरे। शरीर क्या? शरीर हड्डी का स्ट्रक्चर तैयार है ना, उसमें मांस, रक्त, मज्जा इत्यादि है, और परमात्मा ने ये चमड़ी का प्लास्टर कर रखा है, छपाई कर रखी। प्लास्टर, पुट्टी, रंग, भगवान ने अनेक रंग से पुट्टी कर रखी है आपके शरीर में। कोई गोरी पुट्टी है, कोई काली है, कोई सांवली है। हमारा शरीर एक घर है, 5 तत्वों से बना है, 5-5 में मिल जाता है। पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ये लौकिक धर्मों का त्याग करके सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु जनों की, विप्र जनों की सेवा करो, और मन की जो कामनाएं हैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, ये सब त्याग दो। इससे कोई अर्थ नहीं है। आप ये कहते कहते मर जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, क्या फायदा है इससे? बोलो। अच्छा, जो वस्तु आपकी है उसे कहने की क्या जरूरत है? बोलो। पत्नी आपकी है, चलो, एक तो है नहीं आपकी, पर सामान्य दृष्टि में कहते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार। चलो माना कि सब तुम्हारा है। जब तुम्हारा है, चलो है, इसमें रटने की क्या जरूरत है? मेरा है, मेरा है। अरे एक बार कह दिया, 10 बार काहे कह रहे हो? कह के भूल जाओ। बार बार एक ही चीज को क्या रटना? रटने लायक कुछ है तो भगवान का नाम रटने लायक है। ये संसार विसार देने में फायदा है। जितना जल्दी हो सके बेटा बेटी नाती पोता संसार, अभी नहीं, बच्चे बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, इसके बाद धीरे धीरे। इसलिए अच्छा आप ना विसारो, फिर भी भगवान की देखिए प्रबल माया कैसी है, भगवान का संतुलन कैसी है। बुढ़ापे में अपने आप याददाश्त कमजोर होती जाती है कि नहीं? हाँ या ना मैया? याददाश्त कमजोर होती है कि नहीं? तो ये अच्छा है कि बुरा है? हाँ? अब तुम भूलते नहीं हो तो भगवान कहते हैं हम ही याददाश्त कमजोर करता कि इसी बहाने तुम सब भुलाओ। पर तुम हो कि फिर गोलियां खा खा के महाराज याददाश्त पता नहीं किसको याद करना।
अरे एक भगवान को याद रखो, बाकी सबको भुलाने में फायदा है। और आप उस एक को ही भुलाए बैठे हो, बाकी सब याद है। इतनी खोपड़ी में काहे इतना कचरा समेट रखे हो? बुढ़ापा आ गया है, कचरा घर भरा पड़ा है, जल्दी से फेंको से, जल्दी से खाली करो। याददाश्त कमजोर होने का अर्थ यही है कि परमात्मा चाहते हैं कि तुम संसार को भुलाओ और सिर्फ मुझको याद रखो। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते, इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। हाँ, ये जिंदगी किराए की है। आ रहे हम किराए के मकान में रहते हैं। परेशान आज वही हैं जिन्होंने इस किराए के मकान को अपना समझ लिया। आपके घर पे किराएदार आ जाएं तो भाई मकान आपका है, आपने किराएदार रखे हैं, ठीक है। अब किराएदार दावा ठोकने लग जाए मेरा है, तो फिर आप केस करेंगे कि नहीं? झूठ बोल रहा, कैसे हुआ तेरा? इसलिए कहता हूं आप लोग ये गलती, ये आज दुनिया में जितने लोग परेशान हैं, ये परेशान कौन है? ये परेशान वही हैं जिन्होंने किराए के शरीर को अपना मान रखा है। हम तो कब्जा किए बैठे, अब नहीं छोड़ेंगे। हाँ बेटा, नहीं छोड़ोगे तो धक्के मार के खाली करा ली जाएगी कोठरी। इसलिए कहता हूं राम जी, किराए का पहले से तैयारी रखो। कभी भी मकान मालिक कह देगा चलो भाई किराया जमा नहीं हुआ, खाली करो, चलो खाली करो, फिर रोगे महाराज खाली करा ली। अब किराया नहीं दोगे तो खाली होगी। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम जपना ही भगवान को किराया देना है, भगवान का स्मरण करना ही भगवान को किराया देना है। इस ज्ञान से, गौकर्ण जी के ज्ञान से, दसम भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करके आत्मदेव जी ने अपना कल्याण किया। धुंधली को मारा, मां को प्रताड़ित किया, मां कुएं में कूद के मर गई। 5 वैश्याओं को धुंधकारी घर पे ले आया और 5 वैश्याओं के संग रमण किया। धुंधकारी की 5 पत्नियां हैं। 5 पत्नियों से आशय है हमारी 5 इंद्रियां, 5 का गुलाम हुआ, 5 ने गला दबा के मार डाला। धुंधकारी प्रेत बना और बाद में गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई। जब भागवत सुनी तो भागवत श्रवण करते ही धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया और दिव्य विमान आया। विमान में बैठ के भगवान के नित्य धाम को चला गया। ये भागवत जी की महिमा है। प्रेत योनि में कोई चला, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है कि आप कितने बड़े पापी हैं। भागवत का काम है सिर्फ तारना। धुंधकारी को तारा, तब से विश्वास हो गया। आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त जब भागवत जी का पाठन कराते हैं, पोथी बिछालते हैं, भागवत जी का पाठ कराते हैं, तो आपके पूर्वज भी इस भागवत जी के पाठ श्रवण करते मात्र से उनका उद्धार हो जाता, सद्गति हो जाती। भागवत जी प्रत्यक्ष रूप से परिणाम दिखाती हैं। हम कितने लोगों को जानते हैं, लोग हमसे खुद कहते हैं महाराज जी भागवत सुना हमने, तो हमारे पूर्वज जो उनके लोग, कोई किसी की पत्नी नहीं है चली गई, किसी का पिता चला गया, लोग अपने अपने लोगों के लिए भागवत जी का पाठ कराते हैं। कोई पिता के लिए, कोई माता के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई पुत्री के लिए, कोई किसी के लिए। तो भागवत में उन्हें उनके अपनों का कहीं ना कहीं 7 दिन में दर्शन होता है, अप्रत्यक्ष रूप में। क्योंकि जो मर जाता है ना, वो हवा प्रधान हो जाता है। एक तो होती है सद्गति। हमने पुण्य किया है तो हमें किसी भागवत जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने पुण्य से ही सद्गति प्राप्त कर लेंगे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य नहीं करते,
और उनकी मृत्यु हो गई। जैसे सांप के डसने से कोई मर जाए, एक्सीडेंट होकर कोई मर जाए। सीधी बात ये कहें कि 60 साल से पहले कोई भी मरता है, 60 साल से पहले कोई भी मर जाए तो उसे सदगति नहीं, क्योंकि उसकी पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाती। आपकी आयु है 100 साल। कितनी है आयु? 100 साल नहीं तो कम से कम 70 साल तो जी लीजिए। 70 साल के बाद जो मरता है तो लगभग 80 के लगभग, पर हम 70 ही आपको लेकर चलें। आप 100 साल जिए और अच्छी बात है, 70 साल तो अपनी आयु ले ही लो। 70 साल के पहले जो भी मरता है, किसी भी कारण अटैक आ जाए, किसी भी मर जाए, उसकी मृत्यु पूर्ण नहीं मानी जाती, पूर्ण मृत्यु नहीं हुई। फिर क्या करें? उसकी सदगति नहीं होती। वो व्यक्ति अपने बच्चों से, कोई बच्चा मरा है तो अपने माता पिता से, कोई माता पिता मरे हैं तो अपने बच्चों से, वो यही अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे नाम से कोई पुण्य करे। जब आप उनके नाम से पुण्य कर, इसलिए हमारे भारत में गया श्राद्ध है, तर्पण है, पिंडदान है, ये करना चाहिए। साल में एक बार जो पितृपक्ष का समय आता है 15 दिन का, उसमें अपने पूर्वजों के लिए, आपके जो अभी अभी मरे हैं, जो भी मरे हैं, आपके रिश्तेदार, आपका अपना कोई जवान मर गया, उसके लिए भी तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए, गया जाइए, श्राद्ध कीजिए। यदि ये सब करते हैं तो उसे शांति मिलती है। आप उसके नाम का पिंड देते हैं तो उसे भोजन मिलता है, तर्पण में जल छोड़ते हैं तो उसे जल मिलता है, और भागवत जी यदि करवा दें, पोथी करवा दें तो उसकी सदगति हो जाती है। भागवत जी आखिरी स्टेप, भागवत जी सीधा मोक्ष। इसीलिए कहते हैं भागवत जी जरूर सुननी चाहिए, आपको पुण्य करना चाहिए, भगवान का नाम अधिक से अधिक जपना चाहिए। अच्छा, अब आप प्रश्न करेंगे महाराज जी स्वामी विवेकानंद जी तो एक कम 40 साल की उम्र में चले गए, तो क्या स्वामी विवेकानंद जी की भी मुक्ति नहीं हुई? अब आप प्रश्न करेंगे महापुरुषों के बारे में कि भाई फलाने आद्य शंकराचार्य जी एक कम 30 वर्ष की उम्र में चले गए, आद्य शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे महापुरुष भी बहुत जल्दी चले गए हैं। बहुत सारे, झांसी की रानी 23 साल में चली गई। देखिए, इसलिए कहते हैं एक व्यक्ति वो होता है जो अपने पांव से चलता है, एक व्यक्ति वो होता है जो अपने पांव से नहीं चलता, वैसाखी लेकर चलता है, एक व्यक्ति वो होता है जो व्हील चेयर पर बैठा है, उसे कोई धक्का मारे तो चलता है। हाँ, बात समझ में आई? उसी प्रकार जो व्यक्ति पुण्य आत्मा है, आप भगवान को जानते हैं, भगवान के वचन को पहचानते हैं, गीता को जानते हैं, गीता के वाक्य को पहचानते हैं, जो व्यक्ति भगवान में लग गया, राम नाम में लग गया, भगवान के चिंतन में लग गया, वो व्यक्ति तो 10 साल की आयु में मर जाए तो उसकी सदगति होगी, क्योंकि वो भगवान में लगा था। जो व्यक्ति भगवान से विमुख थे, जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते थे, वो आदमी मर जाए तो उसकी सदगति, वो खुद से सदगति, क्योंकि उसने जीवन में कोई पुण्य किया नहीं, तो फिर उसकी सदगति आप रिश्तेदारों को, परिवार के बच्चों को करनी पड़ती है कि आप उनके नाम का पुण्य करें। इसलिए आदमी मरता है तो बेटे गौदान करते हैं, तो अन्नदान करते हैं, तो ये करते हैं। इसलिए ना, इसलिए कहता हूं मैं, आप अपने हाथ से अपना दान पुण्य शुरू कर दो। आप अपने हाथ से पुण्यात्मा व्यक्ति मरे तो 40 साल में मर जाए, 30 साल में मर जाए, 50, उसकी सदगति होगी, क्योंकि वो पुण्य करके मरा। अब जिसका पुण्य कुछ नहीं था, मरा है, तो मरने के बाद भी वो बच्चों को देखता, बेटा करो कुछ हमारे लिए, करोगे तो सदगति होगी, नहीं तो भूत प्रेत बना घूमता रहेगा। आप कुछ नहीं करोगे तो वही पितृ बन जाएंगे, फिर वो आपको परेशान भी करेंगे कि भाई ये कुछ नहीं करता, चलो अब इसको ही परेशान करो।
आप लोगों को परेशानी होती है, किसी की संतान नहीं होती, बेटी बेटी होता है, बेटा नहीं होता, ये सब पितृदोष किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं पितृदोष। आपके पूर्वजों को आपसे उम्मीद थी कि आप उनके नाम से पुण्य करें, पर नहीं करते, इसलिए हम भागवत जी की पोथी बिठाते हैं कि आप में से जितने लोग बिठा लेते हैं, चलो उनका तो उद्धार, उनके परिवार का, उनके पूर्वजों का तो उद्धार हो ही जाएगा, उनके पूर्वजों का उद्धार हो ही जाएगा, इसलिए भागवत जी की पोथी होती है। अभी 30 अप्रैल से फिर भागवत जी की पोथी बैठेगी। आज 1 अप्रैल से है, अब महीने के आखिरी में बैठेगी 30 अप्रैल से। तो धुंधकारी भागवत सुन के तर गया। नारद जी महाराज समझ गए कि भागवत प्राणी मात्र का दुख दूर करने वाली है। तुरंत संत जन प्रकट हो गए, ताता थैया करके नृत्य करने लगे। नारद जी महाराज का संदेह मिटा और वहां सनकादियों ने नारद जी को भागवत सुनाकर उन्हें धन्य धन्य किया। भगवान प्रकट होकर धुंधकारी को गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, धुंधकारी धाम को गया, दूसरी बार सुनाई, सब तर गए और भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया और यहाँ नारद जी का संदेह दूर हुआ। वक्ता और श्रोता कैसे हों? वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। वक्ता कैसा हो? आपका गुरु कैसा हो? वक्ता विरक्त हो, आसक्त ना हो, विरक्त हो। धन ले और धन लेकर धन को धर्म से जोड़ दे। इसलिए हम आप लोगों से जो भी आप लोग दान करते हैं, जो भी सहयोग करते हैं, वो सारा का सारा धन हम वृद्ध माताओं की सेवा में समर्पित कर देते हैं। सारा धन माताओं की सेवा में। आप भी आकर देख सकते हैं और जो आए हैं सो आप देख लीजिएगा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में किस प्रकार वृद्ध माताओं की सेवा होती है। लगभग अब 125 माताएं हैं जहां माताओं के रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्था है। गौरी गोपाल आश्रम में पूरे में माताएं रहती हैं। दूसरा स्थान भी लिया गया है। अभी जब तक दूसरा आश्रम नहीं बन जाता, एक और आश्रम बन रहा जहां 1000 माताओं के रहने की उस आश्रम में क्षमता रहेगी। 1000 माताएं रह लेंगी आनंद के साथ। उस आश्रम को बनने में अभी 1 वर्ष का समय लगेगा। तब तक 1 वर्ष के लिए हमने किराए से एक जगह ली है, वहां अपनी माताओं की सेवा करते हैं, वहां माताओं को रखा हुआ है। आश्रम पैक हो गया गौरी गोपाल तो दूसरा स्थान लेकर कोई भी माँ आती है, हमसे ये नहीं कहा जाता कि अब पैक हो गया है अब बाद में आना। आई हो माँ, चलो विश्वास के साथ आई हो कि आपका बेटा सेवा ना करे पर अनिरुद्ध सेवा करेगा, तो आपके विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहता। बस ये विश्वास ना टूटे, आपकी उम्मीद ना टूटे, आपकी अपेक्षा ना समाप्त हो। इसलिए यहाँ माताओं की सेवा, हम सिर्फ माँ की सेवा करना जानते हैं और माँ की सेवा परमात्मा की सेवा है। बस इसके ज्यादा, इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं हूं और कुछ जानना चाहता भी नहीं, है ना। माँ भगवान है, बस इससे आगे कुछ नहीं। माँ की सेवा ईश्वर की सेवा है। माँ को भोग लगाना, भगवान को भोग लगाना है। माँ के चरण दबाना, भगवान के चरण दबाना है। माँ की आरती उतारना, भगवान की आरती उतारना है। माँ को हंसाना, परमात्मा को हंसाना है। माँ को प्रसन्न रखना, ईश्वर को प्रसन्न रखना है। बस मैं वही करता हूं। वेद का पहला मंत्र है। लोग वेद पढ़ते हैं, आप वेद सुनते हैं। हम ना तो वेद पढ़ते हैं ना तो वेद सुनते हैं, वेद पर लिखे हुए को आचरण में उतारते हैं। वेद का पहला वचन है मातृ देवो भव। क्या वाक्य है वेद का? मैंने इससे आगे कुछ नहीं पढ़ा, ना मुझे कुछ आता है। मैं सारे विषयों में बिल्कुल अंगूठा हूं, अंगूठा छाप। कुछ नहीं आता हमें, पर मैं इतना जानता हूं वेद का पहला वाक्य है, वेद का पहला वचन है मातृ देवो। बस दूसरा वचन है पितृदेवो भव। बस 2।
वेद में लिखा है माँ की सेवा करो भगवान जानकर। इसी की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं, बोलो भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई रामचरितमानस में लगभग 10,000 चौपाइयां हैं। मैंने 10,000 चौपाइयों को ना पढ़कर एक चौपाई पढ़ी है, और उस एक चौपाई में जो लिखा है उसे चरितार्थ कर रहा हूं। जब वो चरित्र में उतार लूंगा तो फिर दूसरी पढ़ लूंगा। बहुत सारी चौपाइयां याद कर लूं पर चरित्र में तो कुछ उतरा नहीं। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म है लोगों का हित करना, लोगों की सेवा करना। बस मैं यही करता हूँ, माँओं की सेवा करता हूँ। उनका दर्द माएँ रोती रोती आती हैं, उनके चरण दबाकर आरती उतार के सेवा करके उन्हें प्रसन्न करता हूँ। तुलसीदास जी की चौपाई आप पढ़ते होंगे, हम उस चौपाई को चरितार्थ करते हैं, जीकर देख रहे हैं और आपके सामने जीकर दिखा रहे हैं। ये है उसका अर्थ, है ना। इसलिए शास्त्रों को रटने से काम नहीं होगा। शास्त्रों में जो लिखा है उस मार्ग पर जब तक चलेंगे नहीं, तब तक हम बहुत कुछ रट लें तो क्या होगा? रटने से क्या होगा बताओ? हमें सब याद हो जाए, हम सब रट लें तो क्या होगा इससे? रटने को तो तोता भी रट लेगा, रटा दो जो रटाना है सब रट लेगा। चौपाइयां रट लेगा, श्लोक रट लेगा, सूक्ति रट लेगा, वेद पुराण सब रट लेगा। तोता रटाओ तो। हम भी रटे बैठे हैं, आप भी रटे बैठे हैं। रटने से काम नहीं बनेगा, शास्त्रों के वचनों को चरितार्थ करने की जरूरत है। चरित्र पे उतारो बस। इसलिए हम माँओं की सेवा करते हैं, माता भगवान है। इसलिए कहते हैं आप भी किसी माँ का सहारा बनिए। दूसरा आश्रम 1 वर्ष के अंदर तैयार होगा और जल्दी से माताओं को वहां शिफ्ट करेंगे। इसलिए आप यदि सामर्थ्यता है तो उस आश्रम में 200 रूम बनेंगे, लगभग 200 रूम। जगह फिर भी रहेगी, जरूरत पड़ेगी और रूम बनाएंगे। 200 रूम बनेंगे। एक रूम की छत का सहयोग आप कर सकते हैं। एक रूम के छत का योगदान आप दे करके आप किसी एक माँ को छाया दे सकते हैं। आप किसी प्रकार से जुड़कर माँओं की सेवा कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक माँ के लिए छत का सहयोग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, बस मैं ये जानता हूं कि विधाता आपकी नजरों में मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं मुझे बिल्कुल पता नहीं, पर मैं ये विश्वास से कहूंगा कि मेरे इस काम से कोई प्रसन्न हो ना हो, मेरे श्याम सुंदर जरूर प्रसन्न होंगे। भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप भी किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं, किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता विरक्त हो, कथा सुनाने में कुशल हो, समझाने में कुशल हो, ज्ञानी हो, और इसके बाद वो भगवान के चरणों का प्रेमी हो, भगवान के चरणों का दास हो। श्रोता कैसा हो? जो सिर्फ कथा सुनने वाले हों, जो यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान ना रखें, उन्हें श्रोता कहते हैं। तो ये श्रोता हैं, ये वक्ता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य
परमात्मा, ये भागवत जी का पहला श्लोक है, ब्रह्म सूत्र से व्यास जी ने लिखा है, लिया है ये दिव्य श्लोक। ब्रह्म सूत्र का दूसरा श्लोक है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला, जन्माद्यस्य यतः दूसरा। भागवत जी में यहीं से शुरुआत हुई है। जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा से हमारा जन्म हुआ है, पालन हुआ है और अंत में संहार होगा, वह भगवान कैसे हैं? चार्थेषु भिज्ञः स्वराट स्वानैव राजतीति स्वराट। जो भगवान सब जानते हैं, जिनके रूप को देखकर मोहयंत यत् सूर्या, जिनकी लीला को देखकर मोहयंत यत् सूर्या, बड़े बड़े यत् सूर्य ब्रह्मा जी इत्यादि मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान जिनमें परमात्मा में कोई सामान्य गुण नहीं है। जो गुण हम में है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों से परमात्मा परे हैं, इसलिए उसका नाम है त्रिगुणातीत। ऐसे परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, ऐसे परमात्मा जो सत्य स्वरूप हैं, इनका हम ध्यान करते हैं, इनकी हम शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, यही व्याख्या है ना। मनुष्य का धर्म क्या है? अब चलते हैं कुछ प्रश्नों पर और कुछ उत्तरों पर। मनुष्य का धर्म क्या है? हम मनुष्यों का धर्म क्या है? हम सभी का धर्म है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान की भक्ति करना ही हमारा धर्म है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, धर्म है न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। क्या बोलना चाहिए हमें? क्या बोलना चाहिए हमें? सत्यम वद, सत्य ही हमें बोलना चाहिए। हमारे